नाज़रीन किराम, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सऊदी अरब का सबसे अहम तरीन एयर बेस अल जौफ का फजाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और उस मुल्क से सबसे ज्यादा करीब है जो मुल्क सऊदी अरब को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकता है। इस फजाई अड्डे के हवाले से अब जो खबर आई है, यह पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का पहला बड़ा सरप्राइज है। किस तरह से एक तो अमेरिका इस इक्वेशन से आउट हुआ है और कल को सऊदी अरब जो है, अगर मक्का और मदीना मुनव्वरा की तरफ और अर्ज़े पाक की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है तो किस तरह उसे अब पाकिस्तान एयरफोर्स से और पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये फौजी अड्डा जो है, ये फजाई अड्डा जो है, ये इतना अहम क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, एक चीज को आप अपने जहन के अंदर बिठा लें कि पाकिस्तान और सऊदीया ने जो दिफाई मुआहदा किया है, इस दिफाई मुआहदे के अंदर एक तरफ तो ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन किरदार आजकल के दौर में जंगों में होता है वो फजाइया का होता है। पाकिस्तान और भारत की आपने फजाई जंग देख ली, पाकिस्तान कलर्स के साथ उसमें पास हुआ, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, अल्लाह ताला की नुसरत जो है उसकी वजह से पाकिस्तान ने यह फतह हासिल की और फजाई मार्का ही असल गेम चेंजर होता है। तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स पर आने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करना है और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके चैनल को शुक्रिया का मौका जरूर दीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के दरमियान होने जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी उनके जितने रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के डिस्पोजल पे होंगे और पाकिस्तान के तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो सऊदीया के डिस्पोजल पे होंगे। इस सबके अंदर देखें, दो तीन चीजों को आपने समझना। जो सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स है उसके पास एक ही साइड की यानी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। एक तो उनके पास बड़े बेहतरीन तकरीबन 70 से ज्यादा टाइफून यूरोपियन जो एयरक्राफ्ट है वो है, फिर F-15E, ये 200 से ज्यादा सऊदी अरब के पास। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के पास F-16 है ना, ये उससे काफी डिफरेंट है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और ये जो सऊदी अरब के पास तैयारे हैं यूरोपियन या फिर अमेरिकन है। पाकिस्तान जो है ऑन दी अदर हैंड बहुत ही एक डाइवर्स कलेक्शन रखता है एयरक्राफ्ट की। हमारा एक्सपीरियंस जो है, अमेरिकन F-16 भी हमारे पास है, फिर चाइनीज J-10C जो भारत को हमने गिराया, तैयारों को, राफेल को गिराने वाले तैयारे, JF-17 थंडर जिनमें इनिशियली रशियन इंजन भी यूज होते थे, उस टेक्नोलॉजी का भी हमें इल्म, चाइनीज टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, अमेरिकन भी और यूरोपियन भी, और इस सबसे पाकिस्तान जो है वो एक एज हासिल करता है। तो अब ये जो कॉपरेशन और कोलैबोरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान है, जरा इसे आपने समझ लेना है। और सऊदी अरब जो है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हमेशा ये कहा जाता है कि उसे कंप्लीटली अमेरिका की मर्जी के बगैर इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर सऊदी अरब के पास अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं और सऊदी अरब उसे किसी स्पेसिफिक ऐसे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो तैयारा उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, तो सऊदीया नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से राफेल तक का जो सोर्स कोड है, वेस्टर्न ममालिक जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी उस तरीके से उसे नहीं अगले मुल्क को ट्रांसफर करते, वो सिर्फ तैयारा देते हैं। अब यहां पर एंट्री होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो कि अपना लोहा मनवा चुकी है हालिया तारीख की सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम जो है वो सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये जो अल जौफ एयर बेस है सऊदी अरब के अंदर, जो कि अल जौफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी लोकेशन है, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हामिल है क्योंकि इसमें जो रोल है इसका रॉयल सऊदी एयरफोर्स में वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी इंपॉर्टेंस का पहला नुकता जो है वो आप समझ लें, फिर मैं आगे बताता हूं कि पाकिस्तान यहां पर क्या करने जा रहा है। एक तो इस अल जौफ एयर बेस जो है, ये अल जौफ प्रोविंस है सऊदी अरब का, उसके अंदर लोकेटेड है और ये नदरन पार्ट जो है सऊदी अरेबिया का, वहां पर लोकेटेड है। और ये की मिलिट्री और सिविलियन हब है जो जॉर्डन है उसके बॉर्डर के करीब। और इसकी जो पोजीशन है नाज़रीन इकराम, ये नॉर्थ वाली साइड से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें फिर आपको पता है कि जो एक कॉमन मुल्क है जो मुखालिफ है और जिसके एक हमले के तनाजुर में सऊदी अरब ने ये डिफेंस डील की, तो ये उससे भी चंद किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, तो वहां से अगर हमला होता है तो अल जौफ एयर बेस जो है वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होगी। इस चीज को आप समझिएगा। फिर मिलिट्री इसका जो किरदार है नाज़रीन इकराम वो ये है कि सऊदी एयरफोर्स का ये बेस जो है उसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है और ये मिलिट्री एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में इसने हिस्सा लिया है। और जो नए F-15SA फाइटर स्क्वाड्रन है वो भी इसी बेस के ऊपर एस्टैब्लिश किया गया, यानी सऊदीया जो है वो इस बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में जो पहली गल्फ वॉर थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसमें भी नाज़रीन इकराम इसने ऑपरेटिंग बेस जो है, फ्रंट पे ऑपरेटिंग बेस जो है उसके तौर पर अपना किरदार अदा किया था। फिर इसकी रीजनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब नाज़रीन इकराम एक चीज को आप समझिएगा, कोई एक मुल्क ऐसा जरूर है और आप उस मुल्क को जानते हैं जो इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन में है, अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और फिर ईरान को कंट्रोल करके ईरान के अंदर अपनी कोई कठपुतली हुकूमत नाफिज करके पाकिस्तान को तीन तरफ से कोई घेरना चाहता था। ठीक है जी, अफगानिस्तान वाली साइड और ईरान वाली साइड से तो नहीं घेर सका, एक भारत वाली साइड थी, उसे वैसे ही मार पड़ गई, फेंटा लगा दिया पाकिस्तान ने। वो तो हमारी सरहद पे नहीं आ सका, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान उसकी सरहद के करीब जरूर पहुंच गया।
اور ایسا یوں ضرور لگتا ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ سرگرم ہے جس کے سامنے بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ بے بس ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو اس وقت ناظرین کرام ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ اس پورے سینیریو کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور امریکہ تو اس ساری صورتحال سے آؤٹ ہو گیا. اب سعودی فضائیں جو ہیں اس چیز کو آپ سمجھیں اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی ڈائیورس قسم کی مطلب F-15 بھی ہے F-16 بھی ہے یورپین ٹائفون بھی ہے J-10C JF-17 PL-15 میزائلز کے ساتھ لیس ہے اور اس سب کے اندر انسٹالیشن پاکستان کی ایئر فورس کے طیاروں کی اور پاکستان کی جو ایئر فورس کے طیاروں کے ساتھ جو میزائلز ہیں ان کی انسٹالیشن جو ہے اس ایئر بیس کے اوپر اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ گیم چینجر. اس کے ساتھ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک سائبر کمانڈ بنائی ایک کل چین کی پوری اسٹریٹجی کریٹ کی سیٹلائٹس کی مدد لے کے رافیل گرائے ایک تو اب وہ بھی اور جو ایئر ڈیفنس کا ہم نے ایواکس سسٹم نافذ کیا وہ سب کچھ جو ہے یعنی اگر کسی کو اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور روضہ رسول کی طرف کسی کو آنا پڑا تو اسے اب پاکستان سے ہو کر گزرنا پڑے گا اور ہماری جانیں قربان ہماری آل اولاد قربان ہمارا مال قربان ہماری جان قربان بھائی عرض مقدس جو ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو اس چیز کو آپ سمجھیں کیونکہ ویسے بھی ڈومیسٹک معاملات سے یہ بہت اوپر کی چیز ہے ڈومیسٹک سطح پر بہت کچھ چل رہا ہوگا بٹ وی ہیو ٹو ایکچولی لک ایٹ دی گریٹر پکچر ایز ویل. اور یہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ویک اپ کال جو عرب ممالک کو ملی ہے اور اب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے CNN وال اسٹریٹ جرنل یہ سب کہہ رہے ہیں نا کہ جی امریکہ آؤٹ ہو گیا امریکہ کے اوپر عدم اعتماد ہے بیسیکلی عرب کنٹریز کا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرنے والی صورتحال ہے اور اس بیس کی جو امپورٹنس ہے وہ میں نے آپ کو کچھ نقشے بھی سامنے چلوائے آپ نے ان میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سعودیہ کو جس سے خطرہ تھا اور جس خطرے کے تناظر میں سعودیہ نے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا وچ از جسٹ اے بگننگ اور اس میں مزید ممالک کے شامل ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں مدھم نہیں ہے روشن امکانات ہیں. تو سعودیہ کا وہ والی لائن آف ڈیفنس جو ہے اور یہ جو الجوف ایئر بیس ہے یہ اس میں گیم چینجر ہوگا اور اس میں جب پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فضائیہ یہاں پر اپنے جوہر دکھائے گی یہاں پر اپنے مظاہر دکھائے گی اللہ کی مدد اور نصرت سے. بھائی انسان میں کیا ہمارے اندر کوئی غرور نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تو شامل حال ہے ہمارے ساتھ. اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے نہ ہم کچھ تھے نہ ہم کچھ ہیں نہ ہم کچھ ہوں گے. حالیہ جنگ بھی جو بھارت کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور اللہ نے ہمیں ہمت دی اللہ نے ہمیں تیاری کی توفیق دی. میں تو سمجھتا ہوں محنت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے نا. تو ہم نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا اور یہ جو چیز ہے یہ اب عالم اسلام اور وہی بات کہ پاکستان اقوام عالم کی کے تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے راستے سے ہو کر اب گزریں گے اور اسلام کا قلعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ارسپیکٹیو آف جو ڈومیسٹک معاملات ہیں پاکستان ثابت ہو کر رہے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.